नमस्ते, मिलिए मेघा रखेचा से। रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखेचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। योग के इस मंच से स्वीकार करें आपके अपने हमसफर कंवल नयन कमल का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। योग की आज की इस श्रृंखला में हमारे योग गुरु लोम विलोम प्राणायाम के बारे में अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। ज्यादा देर ना करते रुख करते हैं योग गुरु सुनील चौधरी जी की ओर और उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं लोम विलोम प्राणायाम के बारे में। योग गुरु सुनील चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन। अनुलोम विलोम। नमस्कार, मेरा नाम सुनील चौधरी और आज के इस योगा सेशन में हम सीखेंगे अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम और ऑल्टरनेटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही बेनिफिशियल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसको करके आपको आपके जो नेजल पाथवेज हैं लेफ्ट और राइट वो क्लीन होते हैं। आपको जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो काम फील करता है। इसके अलावा आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी लो होते हैं और आप ओवरऑल बॉडी में और माइंड में एक कामनेस और फोकस की फीलिंग महसूस करते हैं। ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर लोगों को नहीं भी करनी चाहिए। जैसे अगर आपको जुकाम हो रखा है, कोल्ड है, साइनसाइटिस है या फिर आपकी कोई रीसेंट एब्डोमेन सर्जरी हुई है या हर्निया है, तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट विमेन हैं या फिर आपका कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, उस केस में इसे किसी ट्रेन्ड योगा प्रोफेशनल की केयर में ही करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते वक्त अगर आपको डिजी फील होता है तो थोड़ा आराम करें और फिर ही कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि इसे आप केवल एम्प्टी स्टमक में ही करें। अनुलोम विलोम को ऑल्टरनेटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। जनरली आप जब सांस लेते हैं तो दोनों ही नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहे होते हैं और दोनों ही नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर रहे होते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम में अपन एक नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और दूसरी से एक्सहेल करते हैं और फिर इवन उन नॉस्ट्रिल्स को भी स्विच करते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट से इनहेल किया तो आप राइट से एक्सहेल करेंगे और फिर आप इसी प्रोसेस को भी स्विच करने के लिए राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल हमेशा लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं और हमेशा राइट से एक्सहेल कर रहे हैं। आप उसको भी स्विच करते हैं, ऑल्टरनेट करते हैं और ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल करता है। अब अपन इसी चीज को मुद्रा के साथ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अनुलोम विलोम को करने के लिए पद्मासन में बैठने के बाद अपन अनुलोम विलोम की मुद्रा लेंगे। सो अनुलोम विलोम करने के लिए आप अपना राइट हैंड जो है वो
फेस पे रखते हैं। अब किस पोजीशन में रखते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो लेफ्ट हैंड है वो आप अपनी नीज पे रख सकते हैं अगर आप पद्मासन में बैठे हैं तो। जैसे अपन ने मतलब वो ये कि आपने जो आपकी रिस्ट है उसको नी पे रखा और पाम्स को अपवर्ड पॉइंट करा दिया, थंब और इंडेक्स फिंगर को टच किया और बाकी की 3 फिंगर्स को सीधा कर दिया। अब अगर बात करें राइट हैंड की, जो कि आपको पर्टिकुलर मुद्रा में रखना है, तो उसमें आपको ये करना है कि जो आपका राइट हैंड का थंब है उसको आपके राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है, सच दैट आप उसको बंद कर सके, मैं जब भी आपको एक्सरसाइज के टाइम पे बंद करना है। और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की, उसको आपके फोरहेड, आपके मस्तिष्क के एकदम बीचों बीच, नाक के ऊपर, नाक की जो अपना हेड होता है फोरहेड, उसके थोड़ा ऊपर रखना है आपको। और आपकी जो 3 फिंगर्स हैं बाकी की, थंब तो अपन ने रख दिया राइट नॉस्ट्रिल पे, इंडेक्स फिंगर रख दी फोरहेड पे, और जो बाकी की 3 फिंगर्स हैं उसमें से जो अपनी रिंग फिंगर होती है, जो कि बेसिकली लिटिल फिंगर की जो राइट साइड में होती है रिंग फिंगर, उसको अपन टाइम पे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे या फिर सीधा रखेंगे। बाकी की जो 2 फिंगर्स हैं, लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर, वो सीधी ही रहेंगी। तो अगेन मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, मैं 5 फिंगर्स का पोजीशन क्या होगी, मतलब 4 फिंगर और थंब की। तो राइट वाला थंब नॉस्ट्रिल पे रहेगा, राइट नॉस्ट्रिल के आसपास। आपकी इंडेक्स फिंगर आपके फोरहेड के बीच में एकदम जहाँ पे जनरली अपन टीका लगाते हैं, तो उस जगह पे। और आपका जो रिंग फिंगर है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को या तो प्रेस कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, और बाकी 2 फिंगर स्ट्रेट रहेंगी, लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर। तो सबसे पहले सांस, दोनों नाक से सांस अंदर लेंगे और फिर अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, और फिर जो सांस है वो अपन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ेंगे, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब बराबर स्पीड से आप बाहर छोड़ेंगे उसे। और फिर आप उसी नाक से सांस को अंदर लेंगे। फिर आप लेफ्ट जो अपना राइट जो राइट हैंड की मिडिल फिंगर है या फिर रिंग फिंगर है, उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस अंदर लेंगे। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है। आपने राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से नॉस्ट्रिल से एक्सहेल किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दिया रिंग फिंगर से, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल किया, फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया। तो ये एक साइकिल हो गई। तो अब आप मुझे नोटिस कीजिएगा, मैं पहले दोनों नाकों से सांस अंदर लूंगा और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना स्टार्ट करूंगा। तो राइट से मैंने बाहर छोड़ दी है, नहीं सॉरी, लेफ्ट से बाहर छोड़ दी है। अब मैं लेफ्ट से अंदर ले रहा हूं। अब मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया है मेरी रिंग फिंगर से, और अब मैं राइट नॉस्ट्रिल से उस सांस को बाहर छोड़ूंगा जो अभी मैंने लेफ्ट से ली थी। अब मैं राइट से फिर से अंदर ले रहा हूं और अब मैं छोड़ूंगा लेफ्ट से। फिर से लेफ्ट से अंदर ली, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया और राइट से बाहर रिलीज करी। फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दिया। तो ये 4 बार इनहेल एक्सहेल की जो साइकिल है, लेफ्ट से एक्सहेल करना, लेफ्ट से इनहेल करना, राइट से एक्सहेल करना, राइट से इनहेल करना, ये एक साइकिल पूरा करती है अपना, ये 4 फेजेस। और ये अनुलोम विलोम के अपन इसी साइकिल को रिपीट करते रहते हैं। मैं अनुलोम विलोम आपको बिना बीच में रुके करे हुए दिखाऊंगा, जैसे आपको करना है इन जनरल। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बीच बीच में बोल भी रहा हूँ, बट आपको कंटिन्यूअसली एक साइकिल को कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप नोटिस कीजिएगा, मैं 4 बार इनहेल और एक्सहेल कर रहा हूँ एक साइकिल में। उसका सीक्वेंस अपन पहले ही देख चुके हैं, तो लेट्स हियर। ये अब साइकिल पूरी हो गई है, एक साइकिल।
अब इसी साइकिल को अपने को 5 बार लेट से रिपीट करना है। 5 से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, फिर 10, 15, 20 तक ले जा सकते हैं। 20 साइकिल एक बार में आप कंटिन्यूस करेंगे इसको, बीच में बिना बोले। और इस समय आपका मुंह हमेशा बंद रहेगा। तो आप मुंह से बिल्कुल भी ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, सारी ब्रीदिंग नोज से हो रही है। मुंह टोटली आपका बंद है, माउथ एकदम बंद है। तो जब आप ये अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितना टाइम में आप इनहेल कर रहे हैं उतने ही टाइम में एक्सहेल करें। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। लेट्स से आप 7 तक काउंटिंग करते करते इनहेल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्सहेल करते समय भी सेम ही काउंटिंग रखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये मन में कर सकते हैं आप, बोलना नहीं है आपको काउंटिंग। बेसिकली आपको करना ये है कि टाइमिंग सेम रखनी है। जितने टाइम में मैं इनहेल कर रहा हूँ उतने टाइम में एक्सहेल कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए आपकी एक्सरसाइज। अगेन अनुलोम विलोम के कुछ वेरिएशंस भी हैं जिसमें कि आप इनहेल और एक्सहेल की ड्यूरेशन कम ज़्यादा करते हैं, बट वो थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो आप जैसे इनहेल क्विकली कर रहे हैं, 3 तक काउंट किया और जल्दी से इनहेल कर लिया, और 7 तक काउंट किया और धीरे धीरे एक्सहेल कर रहे हैं, बट वो अलग वेरिएशंस है। इसके आप अलग अलग वेरिएशंस भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप आई वुड से बेसिक से स्टार्ट करें, जिसमें आपको इनहेल और एक्सहेल की ड्यूरेशन सेम रखनी। अभी के लिए अनुलोम विलोम पे इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए प्राणायाम के साथ। धन्यवाद। योग की आज की इस यात्रा में हम सब ने मिलकर अपने योग गुरु सुनील चौधरी जी से जाना और समझा लोम विलोम प्राणायाम के बारे में। साथियों, मित्रों, योग को अपने जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाते हुए इसका निरंतर अभ्यास करते रहें। अपने आप को चुस्त स्वस्थ रखें। नमस्कार।